वेलकम टू बायोलॉजी मास्टरमाइंड। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग। तो प्रोटीन टारगेटिंग को हम प्रोटीन सॉर्टिंग भी बोलते हैं, प्रोटीन ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स चेन। ये अमाइनो एसिड्स हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, सो ऑन। तो ये आपस में अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड, ये दोनों आपस में किसके साथ जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या करते हैं? जब पेप्टाइड बॉन्ड की चेन बनती है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड चेन बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड also known as प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये किसकी चेन हो गई? ये हो गई प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, इसका अमाइनो ग्रुप क्या होता है? फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एन टर्मिनस। लास्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है, फ्री फॉर्म में होता है। तो इसको हम बोलते हैं सी टर्मिनस। ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड हमारा कहाँ पे हुआ? एन टर्मिनस पर। लास्ट अमाइनो एसिड हमारा कहाँ पे हुआ? सी टर्मिनस। फर्स्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनस पे है, लास्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनस पे है। एन टर्मिनस क्या है? प्रोटीन का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। और सी टर्मिनस क्या है? एंड पॉइंट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में मिलता है। किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड चेन से। अमाइनो एसिड के किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है उसका अमाइनो ग्रुप क्या होता है? फ्री फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? एन टर्मिनस। और एन टर्मिनस क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। सी टर्मिनस क्या है? प्रोटीन का एंड पॉइंट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? फ्री फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सी टर्मिनस। सपोज हमने एक यूकैरियोटिक सेल लिया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों मिलके क्या बनाती है? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है स्पेस। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? डीएनए। क्या होता है इसके अंदर? डीएनए। डीएनए जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर अनकोडेड जीन। ये न्यूक्लियर एनवेलप में बीच में ये जो स्पेस खाली है, ये इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, जो जैसे कि आरएनए। ये क्या करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स? इसमें इन आउट होते हैं, इनकी मूवमेंट होती है जैसे कि इन और आउट। Inner to plasma membrane there is cytoplasm। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर और सेल के अंदर और जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो हमें क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये जो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट बनाए हैं, ये सारा क्या है? फ्लूइड। ये क्या है? फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोसोल। और साइटोसोल के साथ साइटोप्लाज्म में जहां प्रेजेंट होती है सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, गोल्जी, और आउटर न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी कॉन्टिन्यूटी में पाया जाता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियर एनवेलप की कॉन्टिन्यूटी में पाया जाता है, अटैच्ड पाया जाता है, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ? न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। उसको हम बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी टू टाइप्स होती है इनकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल का ऑर्गेनेल है,
ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट किसमें होते हैं ये, प्लांट सेल में। ओके, ये क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम, होल सेल को अगर हम लेते हैं तो होल सेल को जो इसका वो होगा, होल सेल को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। जैसे कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होती है, ओनली सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और साइटोसोल होता है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और साइटोसोल होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है इसमें, प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल। हमने एक यूकैरियोटिक सेल ले लिया, बाहर के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। टू मेम्ब्रेन है इसकी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बनाती हैं। इनके अंदर, इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्यारी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन की कॉन्टिन्यूटी में क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, ये सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम, पैरोक्सीसोम्स, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर होता है, ये सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। बट एक एक्सेप्शन केस है, जैसे कि राइबोसोम्स। ये क्या है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, जो राइबोसोम होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन, इस पे मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन सब की अपनी क्या है, मेम्ब्रेन है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम की अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, बट वो एक सेल ऑर्गेनेल है, एक सेल ऑर्गेनेल है, बट उसकी जो मेम्ब्रेन है उस पे नहीं होती है। हम बनाते तो उसको ऐसे हैं, बट उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, उसमें जो राइबोसोम होता है वो ATS होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो ATS होता है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका राइबोसोम होता है 70S। ये आपको साथ के साथ लर्न करना है, साथ के साथ लर्न करना है इसको। यूकैरियोटिक सेल में
मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मिलके बनाती है न्यूक्लियर एनवेलप। उन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और उसमें न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एनपीसी। एनपीसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन आउट करते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आरएनए। इन टू न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है इसके अंदर, डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं और न्यूक्लियर अनकोडेड जीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। इसलिए हम इसे न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं या न्यूक्लियर अनकोडेड जीन भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं और साइटोसोल आता है। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है, क्वेश्चन कंफ्यूज्ड फॉर्म में पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। बच्चों को ये पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और साइटोसोल। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, साइटोसोल होता है। होल सेल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म में आता है और सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल जो होगा वो साइटोप्लाज्म में आएगा। जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में। जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। इनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल की है ही, बट इनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। एक्सेप्शन केस है राइबोसोम। सॉरी प्लीज। राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर जो मेम्ब्रेन है उसके कॉन्टिन्यूटी में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की न्यूक्लियर एनवेलप के साथ क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट अटैच्ड है। ये भी कई बार एंट्रेंस एग्जाम में, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, या फिर उसके साथ अटैच्ड है, या उसकी कॉन्टिन्यूटी में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी 2 टाइप्स की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको रफ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स। इस पे राइबोसोम नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे राइबोसोम नहीं होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे क्या होते हैं, राइबोसोम। इसलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। सपोज हमने एक यूकैरियोटिक सेल लिया और एक लिया हमने प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस।
इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका जो डीएनए होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, ऐसे ही बीच साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ये क्या है? सर्कुलर डीएनए। ओके, और ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहले यूकेरियोटिक सेल लेते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए डीएनए का क्या होता है इधर? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर बनता है एमआरएनए। एमआरएनए एमआरएनए बनता है। डीएनए जैसे कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है। ये भी कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। ओके, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। एमआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में। यूकेरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा उसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और वो बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए भी किसमें बनेगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में एमआरएनए बना तो ये इसने क्या किया? एनपीसी के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में आ गया। एनपीसी, एनपीसी मीन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये एमआरएनए कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में, जहां पे इसको मिले राइबोसोम्स। क्या मिला इसको यहाँ पे? राइबोसोम्स, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन पे। एमआरएनए एनपीसी के थ्रू बाहर आया और उसने किसको पकड़ लिया? राइबोसोम ने एमआरएनए को पकड़ लिया, और इनमें क्या हुई? फिर दोनों में ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिससे प्रोटीन बनता है। सॉरी प्लीज। तो इसने एमआरएनए जब राइबोसोम के साथ मिला, इसने क्या बनाया? प्रोटीन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है यूकेरियोटिक सेल की, वो किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। एमआरएनए कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटीन कहाँ पे बनता है? साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियस में? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए फॉर्मेशन, फिर हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एमआरएनए किसके साथ मिलता है? राइबोसोम्स के साथ।
और फिर क्या होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस, थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए का फिर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो बनाता है एमआरएनए, एमआरएनए एनपीसी के थ्रू बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में उसे मिलते हैं राइबोसोम और उनमें क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है और वो बन जाता है प्रोटीन। न्यूक्लियस में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए हमेशा न्यूक्लियस में बनता है, कभी साइटोप्लाज्म में एमआरएनए नहीं बनता, न्यूक्लियस में ही बनता है एमआरएनए। फिर वो एनपीसी के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में उसे क्या मिलता है, एमआरएनए किसके साथ मिलता है, राइबोसोम के साथ, और प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं कौन सी प्रोसेस के साथ, ट्रांसलेशन। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए इन न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों किसमें होती हैं, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए भी साइटोप्लाज्म में बनता है, एमआरएनए फॉर्मेशन, और प्रोटीन फॉर्मेशन, ये दोनों किसमें होती हैं, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए का हुआ ट्रांसक्रिप्शन, वो उसने बनाया एमआरएनए, किसके अंदर बनाया, न्यूक्लियस के अंदर बनाया, एनपीसी के थ्रू वो बाहर आया साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम ने एमआरएनए को क्या किया, पकड़ लिया और उसका ट्रांसलेशन कर दिया और उसको बना दिया प्रोटीन। जो प्रोटीन कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस, इसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका जो डीएनए होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा और किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में। तो दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ पे होंगी, साइटोप्लाज्म में होगी। एमआरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन दोनों क्या होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगी। नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। हाँ, इसमें तो हमें एमआरएनए पढ़ा, तो टाइप्स ऑफ आरएनए कितने की होती है, देयर आर 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स होती है आरएनए की, 3 टाइप्स होती हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए जो होता है वो क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है ये, टेम्पलेट। राइबोसोम जो होता है इसकी एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक इसकी लार्ज सब यूनिट होती है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट
सब यूनिट, और जे क्या है, लार्ज सब यूनिट। जो mRNA, जब mRNA राइबोसोम के साथ मिलता है तो ये क्या हो जाता है, जो mRNA है ये कहाँ पे आता है, स्मॉल सब यूनिट में। कहाँ पे आता है ये, स्मॉल सब यूनिट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो mRNA है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा tRNA, tRNA क्या करता है, न्यू अमाइनो एसिड को ब्रिंग्स न्यू अमाइनो एसिड जो करेक्ट हो, सीक्वेंस में करेक्ट होना चाहिए, वो करेक्ट, एंड रीड्स जेनेटिक कोड, एंड रीड्स जेनेटिक कोड। तो ये राइबोसोम जो होता है, इसकी जो स्मॉल सब यूनिट है, इसमें एक क्या होती है, ई साइट होती है, पी साइट होती है, ए साइट होती है। ई साइट को हम बोलते हैं एग्जिट साइट, पी को हम बोलते हैं पेप्टाइड साइट, और जो ए साइट होती है हमारी, ये होती है अमाइनो साइट, अमीनो एसिड, जहां पे आके क्या करते हैं, सॉरी, ए साइट जो होती है जहां पे tRNA क्या करता है, ब्रिंग्स न्यू अमाइनो एसिड, ठीक है। tRNA क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है और न्यू अमाइनो एसिड को कहां पे लेके आता है, ए साइट पे जी, जहां पे आया अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड यहां पे आया ए साइट पे, ठीक है। और फिर ए साइट क्या करती है, tRNA जो होता है वो ए साइट पे न्यू अमाइनो एसिड को लेके आता है, बट जो ए साइट है वो अमाइनो एसिड को कहां ट्रांसफर कर देती है, पी साइट पे। ए साइट ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू पी साइट पे आके उसको ट्रांसफर कर देती है। ये अमाइनो एसिड आया ए साइट पे, इसने क्या किया, इसको पी साइट पे ट्रांसफर कर दिया है, हमने लिख दिया फर्स्ट अमाइनो एसिड। फिर सेकंड अमाइनो एसिड इस पे आया, न्यू अमाइनो एसिड, इसने उसको भी क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो 2 अमाइनो एसिड। फिर थर्ड अमाइनो एसिड आया, उसको भी पी साइट पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसको हमने लिखा 3 अमाइनो एसिड। फिर फोर्थ अमाइनो एसिड आया, उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया उसने, और जहाँ पे बन गया 4 अमाइनो एसिड। और इन अमाइनो एसिड को कनेक्ट कौन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन कनेक्ट करेगा इनको, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या बन रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बन रही है ये, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारा क्या है, प्रोटीन। तो जो इसका फर्स्ट जो पहले क्या कौन सा टर्मिनल निकलेगा इसका, एन टर्मिनल, ओके। और जब कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोटीन की, यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉप कोडॉन आएगा और एग्जिट हो जाएगा यहाँ से प्रोटीन बनना, खत्म। एग्जिट साइट क्या कर देती है,
प्रोटीन जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, उसको एग्जिट फॉर्म में ले आती है। आरएनए क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। क्या करता है जी? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स और एंड प्ले कैटालिटिक ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो आरएनए क्या है? आरएनए के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये एमआरएनए जो कि किस पे है? स्मॉल सब यूनिट पे। एमआरएनए जो होता है ये कहाँ पे? हमेशा स्मॉल सब यूनिट पे होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पलेट। स्मॉल सब यूनिट पे 3 साइट्स होती हैं, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई साइट को हम बोलते हैं एग्जिट साइट, पी को बोलते हैं पेप्टाइड साइट, ए होती है हमारी ए साइट माइनो, जहाँ पे हमारे न्यू अमाइनो एसिड क्या करते हैं? आके रुकते हैं। फिर ए साइट उसको अपनी साइट को फ्री कर देती है और उसको ट्रांसफर कर देती है पी साइट पे। ऐसे ऐसे करके क्या बन जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल। ठीक है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड जो ऊपर आ जाएगा, फिर जहां पे सेकंड आएगा, फिर जहां पे थर्ड आएगा, ऐसे ऐसे करते ये बाहर निकलती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 बाहर निकलती जाएगी। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रोटीन का उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल। तो ए साइड पे अमाइनो एसिड कौन लेके आता है? टीआरएनए। कौन लेके आता है? टीआरएनए। ऐसे नहीं लेके आ जाएगा वो टीआरएनए, पहले जेनेटिक कोड को रीड करेगा, फिर जो करेक्ट अमाइनो एसिड होगा उसको लेके आएगा और कहाँ पे छोड़ेगा उसको? ए साइट पे। ए साइट उसको आगे ट्रांसफर कर देगी पी साइट पे। ऐसे करते करते ए साइट जो होगी वो अपने अमाइनो एसिड पी साइट पे ट्रांसफर करती जाएगी और एक पेप्टाइड चेन बन जाएगी। और जब प्रोटीन तैयार हो जाएगा, जो एग्जिट साइड है ये क्या कर देगी? प्रोटीन को बंद कर देगी पढ़ने। ये हमने क्या किया? सेल लिया। ये क्या हमारे पास? सेल, यूकैरियोटिक सेल। दिस इज अ न्यूक्लियस। इसमें क्या हुई? डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की क्या हुई? ट्रांसक्रिप्शन। और इसने क्या बनाया? एमआरएनए। ये न्यूक्लियोपोर के थ्रू क्या हो गया? एनपीसी के थ्रू बाहर आया। एमआरएनए किससे मिला जे? राइबोसोम के साथ। जब दोनों राइबोसोम के साथ मिला तो इसमें क्या हुई? ट्रांसलेशन हुई। कहाँ पे हुई? साइटोप्लाज्म में। तो इसने क्या बना दिया? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बना दिया। ये प्रोटीन का एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ट्रांसक्रिप्शन हुई, एमआरएनए बन गया। एमआरएनए एनपीसी के थ्रू साइटोप्लाज्म में आया। साइटोप्लाज्म में उसको मिला राइबोसोम, उसमें ट्रांसलेशन हुई। उन दोनों राइबोसोम ने एमआरएनए की ट्रांसलेशन कर दी और उसने क्या बना दिया? प्रोटीन। अब प्रोटीन तो तैयार हो गया, बट अब इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है? ऑर्गेनिल्स के पास कैसे पहुंचाना है इसको? तो इन प्रोटीन का कौन यूज करेगा? तो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में होता है। ठीक है,
फिर हमारे पास होता है पैरोक्सीसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, गोल्जी होता है, गोल्जी होता है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है इन सब ऑर्गेनिल्स में, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इन सबको क्या चाहिए, प्रोटीन। इन सबको क्या चाहिए, प्रोटीन। इन सबको क्या चाहिए, प्रोटीन। बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं, सबको क्या चाहिए, प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है और इन सबको प्रोटीन चाहिए। तो ये क्या हो गया, सेल ऑर्गेनिल्स का क्या हो गया, ट्रैफिक लग गया, प्रोटीन के लिए ट्रैफिक लग गया। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन ट्रैफिकिंग की। नेक्स्ट कंडीशन ये है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग बोल लो इसको, प्रोटीन सॉर्टिंग बोल दो, ठीक है, या फिर बोल दो प्रोटीन सॉर्टिंग। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है, प्रोटीन तो बन गया पर इसने अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। प्रोटीन फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगी, ये क्या करेगी, जो प्रोटीन होगा उसमें कुछ सिग्नल सीक्वेंस होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन को मालूम होता है, पता होता है उसको, उसके अंदर एक इंटरनल सिग्नल होता है कि भैया आप क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन हो, आपको जाना चाहिए किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आप क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन हो तो आपको जाना चाहिए क्लोरोप्लास्ट के पास। आप प्रोटीन लाइसोसोम के हो तो आपको लाइसोसोम के पास जाना चाहिए। आप पेरोक्सीसोम के प्रोटीन हो तो आपको पेरोक्सीसोम के पास जाना चाहिए। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन नो हाँ न्यूक्लियस के प्रोटीन हो तो आपको जाना चाहिए न्यूक्लियस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक टारगेट। प्रोटीन क्या कर रहा है, उसके अंदर एक सिग्नल है, वो क्या कर रहा है, उस सिग्नल की वजह से ऑर्गेनिल्स को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है कि मुझे हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, मेरा जो प्रोटीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है। मेरा प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट का है तो मुझे क्लोरोप्लास्ट के पास जाना है। मेरा प्रोटीन लाइसोसोम का है तो मुझे लाइसोसोम के पास जाना है, पेरोक्सीसोम के पास जाना है, न्यूक्लियस के पास जाना है। तो ये क्या हो गया, इस क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग, it is a biological process in which it is a biological process in which cytoplasmic proteins और ये भी बोल सकते हैं हम इसको न्यूक्लियर अनकोडेड प्रोटीन is transported to its final destination. Final destination. ठीक है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग भी आपको समझा दिया, प्रोटीन सॉर्टिंग भी बता दिया आपको, प्रोटीन टारगेटिंग भी बता दिया। नेक्स्ट हम इसे क्यों इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग क्यों बोलते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग इसलिए बोलते हैं कि जो भी प्रोसेस जहाँ पे हो रही है, ये किस में हो रही है, विद इन द सेल
ये प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। प्रोटीन की जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है या फिर जो टारगेटिंग हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, विद इन द सेल, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा होता है कि सेल के अंदर ही, अगर इंटर होता तो वो सेल टू सेल होता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर, इंट्रा सेलुलर ट्रैफिकिंग। जो प्रोटीन की जो ट्रैफिक हो रही है, जो सेल ऑर्गेनेल्स की ट्रैफिक हो रही है प्रोटीन के लिए, किसके अंदर हो रही है, विद इन द सेल। बिकॉज होल प्रोसेस of protein occur within the nucleus. Within the nucleus. तो डेस्टिनेशन जहां पे हमने पढ़ा प्रोटीन टारगेटिंग, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स और न्यूक्लियर अनकोडेड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। तो न्यूक्लियर अनकोडेड प्रोटीन क्या हुआ, किससे बनी है, ये प्रोटीन जो बनी है ये किससे बनी है, डीएनए से। और डीएनए क्या है, न्यूक्लियर डीएनए है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर अनकोडेड जीन बोलते हैं, न्यूक्लियर अनकोडेड जीन। तो जो प्रोटीन न्यूक्लियर अनकोडेड जीन से बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर अनकोडेड प्रोटीन। तो डेस्टिनेशन हमारे पास कौन सी हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ये हमारी क्या है डेस्टिनेशन। सेल ऑर्गेनेल्स तक जो प्रोटीन है वो सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है, तो ये क्या होगी हमारी डेस्टिनेशन। प्रोटीन टारगेटिंग, जो प्रोटीन टारगेटिंग है वो भी 2 टाइप्स में होती है, को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। ठीक है, को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CTT, पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग को हम लिखते हैं PTT। तो यहां पे हम पहले करेंगे को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, और यहां पे हम करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में क्या होता है, जैसे कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या बना, यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें क्या बना, mRNA बना, तो mRNA बाहर आया, इसने राइबोसोम के साथ मिला, इसने बना दिया प्रोटीन, इसने बनाया प्रोटीन, तो प्रोटीन तो बनाया इसने, बट mRNA न्यूक्लियस में बना, mRNA बाहर आया, राइबोसोम के साथ मिला, तो क्या होगी इसमें ट्रांसलेशन, क्या होगी इसमें ट्रांसलेशन। जैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई, साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली टारगेटिंग भी साथ में स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी प्रोटीन इनकम्प्लीट है, प्रोटीन अभी इनकम्प्लीट है। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम ने उसको पकड़ा, ट्रांसलेशन हो गई। जैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई, टारगेटिंग भी साथ की साथ स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बना, पूरा इनकम्प्लीट प्रोटीन है। उसका बस एन जो प्रोटीन का होगा वो सिर्फ क्या होगा, एन 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 जो स्टार्टिंग होगा प्रोटीन का वही बाहर निकला था कि सी टर्मिनल अभी बना ही नहीं, उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सी को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, CTT। ट्रांसलेशन तो हो रही है पर ट्रांसलेशन के साथ ही टारगेटिंग स्टार्ट हो गई है। प्रोटीन अभी कंप्लीट बना ही नहीं, उसका सी टर्मिनल का मालूम ही नहीं है कि वो बना भी है कि नहीं बना। तो ये क्या हुई, इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो को ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन तो स्टार्ट होती है, उसके साथ के साथ क्या हो जाती है, टारगेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और प्रोटीन, दिस मीन्स प्रोटीन इज इनकम्प्लीट, प्रोटीन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट। तो ट्रांसलेशन हुई, टारगेटिंग भी स्टार्ट हो गई। टारगेटिंग जो ये वाला प्रोटीन है, जो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा था इनकम्प्लीट प्रोटीन, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास। किसके पास जाएगा ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास जाएगा। फिर जो एंडोप्लाज्मिक का जो ल्यूमन, जो इसका ल्यूमन के अंदर जाएगा, फिर जहां पे क्या होगी, प्रोटीन कंप्लीट होगा। प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होगी कंप्लीट होगी इन ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन, ल्यूमन में इसकी प्रोटीन क्या होगा, इसका कंप्लीट बनेगा। और जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो से ये मूव करेगा किससे, गोल्जी के पास। गोल्जी आगे इसे सेक्रेट कर देगी किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, जहाँ फिर कर देगी लाइसोसोम के पास, जहाँ फिर हम बोलेंगे सेक्रेटरी वेसिकल कल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, अच्छा क्या होगा, जो को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग है, एमआरएनए बाहर आया साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के साथ मिला और ट्रांसलेशन हुई। बट टारगेटिंग भी क्या हो गई, उसमें साथ की साथ स्टार्ट हो गई। अभी प्रोटीन इनकम्प्लीट था, बना भी नहीं था कि उसकी टारगेटिंग स्टार्ट हो गई। और किसके पास चला गया वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास। फिर वहां पे जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो क्या होती, कंप्लीट होती है। और फिर क्या कर देता है, किसके पास भेज देता है उसको, गोल्जी के पास। गोल्जी के आगे किसको दे देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर लाइसोसोम को देती है, या फिर सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में उसको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। इसका दूसरा नाम भी है सेक्रेटरी पाथवे, हम इसे सेक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं। जैसे कि इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने क्या किया, साइटोसोल से प्रोटीन कहां पे आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। साइटोसोल से प्रोटीन कहां पे आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने उसको सेक्रीट कर दिया गोल्जी के पास, गोल्जी ने उसको सेक्रीट कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, जहां फिर लाइसोसोम के पास, जहां फिर सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में उसने सेक्रेट कर दिया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्रेटरी पाथवे। क्या बोलते हैं इसको हम, सेक्रेटरी पाथवे। वन मोर थिंग, इसमें क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये प्रोटीन को क्या करती है, इसके ल्यूमन के अंदर प्रोटीन बनता है,
ये बेसिकल की फॉर्म में, ये क्या करती है, बेसिकल की फॉर्म में प्रोटीन को बाहर निकालती है और प्रोटीन को किस में फोल्ड कर देती है, बेसिकल में। फिर ये ER बेसिकल में बाहर निकालती है और किसके पास ये बेसिकल जाता है, गोल्जी के पास। गोल्जी भी आगे इसको बेसिकल फॉर्म में रिलीज करती है और किसके पास भेज देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या फिर लाइसोसोम के पास। तो इसलिए हम इसको बेसिकल बेस्ड टारगेटिंग भी बोलते हैं, बेसिकल बेस्ड टारगेटिंग। एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सेक्रेटरी पाथवे और इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। को ट्रांसलेशनल को टारगेटिंग को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, ER साइटोसोल से किसके पास गया, ER की मेम्ब्रेन पे, ER की मेम्ब्रेन से गया गोल्जी की मेम्ब्रेन पे, गोल्जी की मेम्ब्रेन से गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जहां फिर गया लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक मेम्ब्रेन से दूसरी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन तक ये क्या हो रहा है, सेक्रीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। को ट्रांसलेशनल, फिर से एक बार इसको रिवाइज करें, प्रोटीन टारगेटिंग 2 फॉर्म्स में होती है, को ट्रांसलेशन टारगेटिंग होती है और पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग होती है। को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में क्या होता है, mRNA न्यूक्लियस में बना, साइटोप्लाज्म में आया, mRNA और राइबोसोम दोनों आपस में मिले, ट्रांसलेशन हुई और बनाया प्रोटीन। ट्रांसलेशन, जैसे ट्रांसलेशन इसमें स्टार्ट हुई, साथ के साथ इसकी टारगेटिंग भी स्टार्ट होगी प्रोटीन की। अभी प्रोटीन कंप्लीट बना ही नहीं था, इनकम्प्लीट प्रोटीन की टारगेटिंग स्टार्ट हो गई और इनकम्प्लीट प्रोटीन कहाँ गया, किसके पास टारगेट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटीन के पास किसका सिग्नल था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या हो गया, वो टारगेट हो गया इनकम्प्लीट प्रोटीन। फिर वो एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमन में जाकर वहां पे प्रोटीन की फॉर्मेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट फॉर्मेशन हुई प्रोटीन की। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, प्रोटीन को बेसिकल की फॉर्म में उसको पहले फोल्ड किया और उसको बेसिकल की फॉर्म में उसको मतलब बाहर सेक्रेट कर दिया। ठीक है, बेसिकल बना और उसके अंदर प्रोटीन और उसको बाहर की तरफ सेक्रेट कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किसको दिया, वो सेक्रेट करके गोल्जी को। गोल्जी ने आगे किसको दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम को, जहां फिर सेक्रेटरी बेसिकल के फॉर्म में उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिकल बेस्ड टारगेटिंग भी बोलते हैं, जहां फिर सेक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेक्रेटरी पाथवे, एंडोप्लाज्मिक ने गोल्जी को दिया, गोल्जी PM को सेक्रेट कर दिया और लाइसोसोम को सेक्रेट कर दिया, सेक्रेटरी बेसिकल की फॉर्म में उसको सेक्रेट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, साइटोसोल से सेक्रेट हुआ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेक्रेट हुआ गोल्जी तक गया, गोल्जी से सेक्रेट हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गया, गोल्जी से लाइसोसोम गया। कई बच्चे यहाँ पे ये भी मिस्टेक करते हैं, बच्चे कर देते हैं कि गोल्जी ने जो प्रोटीन, ER ने प्रोटीन क्या किया, गोल्जी को सेक्रेट किया, गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन चला गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइसोसोम में आ गया। ये गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइसोसोम में कभी नहीं आता, एंडोसोम की फॉर्म में होता है, एंडोसोम की फॉर्म में, एंडोसोम बनता है।
फिर जाके उस फॉर्म में वो लाइसोसोम के पास सेक्रेट होता है। तो इसलिए हम इसे सेक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं, बेसिकल बेस्ड पाथवे भी टारगेटिंग भी बोलते हैं, और को ट्रांसलेशन टारगेटिंग भी बोलते हैं। को ट्रांसलेशन टारगेटिंग मीन इनकम्प्लीट प्रोटीन साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन ड्यूरिंग starts okay 1 minute, so simultaneously targeting starts and then protein is completed in ER lumen। ER lumen में प्रोटीन कंप्लीट होता है, फिर वो ER उसको बेसिकल की फॉर्म में उसको रिलीज कर देता है, गोल्जी के पास जाता है, गोल्जी भी आगे बेसिकल की फॉर्म में रिलीज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और या फिर लाइसोसोम के पास। ठीक है, को ट्रांसलेशन टारगेटिंग को हम सेक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, बेसिकल बेस्ड टारगेटिंग भी बोलते हैं। एंडो मेम्ब्रेन जैसे साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया प्रोटीन, फिर प्रोटीन किसकी मेम्ब्रेन से, गोल्जी की मेम्ब्रेन से गोल्जी के अंदर गया, फिर उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेक्रेट कर दिया, फिर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से लाइसोसोम के अंदर गया। तो ये क्या हो गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक मेम्ब्रेन से, एक सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन से दूसरी सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा प्रोटीन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, जिसको हम PTT लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, mRNA बना, बाहर आया mRNA, मिला इसको क्या, राइबोसोम, ट्रांसलेशन हुई कंप्लीट ट्रांसलेशन हुई, फिर जाके प्रोटीन बना, और जो प्रोटीन बना वो भी क्या था, कंप्लीट प्रोटीन बना, फिर उसकी क्या स्टार्ट हुई, टारगेटिंग। इसका एन टर्मिनल भी बाहर आया और सी टर्मिनल भी बाहर आया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट प्रोटीन हुआ। क्या हुआ जी, कंप्लीट प्रोटीन, मैच्योर। ठीक है, मैच्योर प्रोटीन। पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस से mRNA बाहर आया, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिला, ट्रांसलेशन हो गई, जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होके क्या बना, प्रोटीन बना, प्रोटीन भी क्या बना, कंप्लीट बना, मैच्योर प्रोटीन बना, और फिर उसकी क्या हुई, टारगेटिंग। ठीक है, उसकी एन टर्मिनल भी बाहर आया और सी टर्मिनल भी बाहर आया, फिर उसकी टारगेटिंग हुई, और इसकी टारगेटिंग किसके पास हुई, न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास, और पैरोक्सीसोम के पास। ठीक है, ये प्रोटीन कहां तक टारगेट हुआ, सीधा न्यूक्लियस के पास गया, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, सीधा क्लोरोप्लास्ट के पास गया, सीधा पैरोक्सीसोम के पास गया। तो ये टारगेटिंग, इसको कैसे पता चला, प्रोटीन को कैसे पता चला कि मुझे न्यूक्लियस के पास जाना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, क्लोरोप्लास्ट जाना है, और जहां फिर पैरोक्सीसोम। इसके पास क्या है, सिग्नल, जो कि सिग्नल है इसके पास। इसके पास जो सिग्नल होगा, अगर ये न्यूक्लियस का प्रोटीन होगा तो ये न्यूक्लियस के पास जाएगा। इस प्रोटीन के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगल सिग्नल होगा तो सीधा क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगा, पैरोक्सीसोम के पास जाएगा। बट ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सिग्नल होता है इसके अंदर।
ये सीधा न्यूक्लियस के पास जाएगा, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगा, पेरोक्सीसोम के पास जाएगा। ये बाकी किसी के पास नहीं जाएगा, जिसका प्रोटीन होगा वहां तक जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसको हम सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सिंगल सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग हुई। फिर न्यूक्लियस के आगे ये जो प्रोटीन न्यूक्लियस के पास आया, ये आगे सेक्रेट नहीं होगा, डू नॉट सेक्रेट। ये इस जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होया, ये भी सेक्रेट नहीं होगा, ये भी सेक्रेट नहीं होगा, ये भी सेक्रेट नहीं होगा। क्या होगा, डू नॉट सेक्रेट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन सेक्रेटरी पाथवे। और जो मैच्योर प्रोटीन बना, जो मैच्योर प्रोटीन होगा, इसके पास क्या होगा, सिंगल सिग्नल, या फिर इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल सिग्नल होता है। इंटरनल सिग्नल होता है टू विच सेल ऑर्गेनेल इज टू टारगेट। सेल ऑर्गेनेल is to target. Direct goes to the organelles. Direct goes to the cell organelles. को-ट्रांसलेशनल में क्या होता है, को-ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में क्या होता है कि एमआरएनए बनता है, साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में उसे राइबोसोम मिलता है, तो उसमें ट्रांसलेशन, जैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है वैसे ही वो टारगेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अभी प्रोटीन कंप्लीट बना ही नहीं, सिर्फ उसका एंड टर्मिनल बाहर आया और वो टारगेट हो गया किसकी तरफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, वो एक चीज हो रहा है, एक वन मोर थिंग, कि जो ये होते हैं, जो प्रोटीन टारगेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही सिग्नल होता है, गोल्जी का नहीं होता, लाइसोसोम का नहीं होता उसके पास, ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। जो सीटीटी टारगेटिंग होती है, उसमें सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही सिग्नल होता है, इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमन में जाता है, फिर वहां पे जाके कंप्लीट होता है, फिर उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल की फॉर्म में उसको रिलीज करती है, गोल्जी के पास जाता है, फिर वो सेक्रेट होता है, फिर गोल्जी भी उसको क्या करता है कि वेसिकल की फॉर्म में उसको सेक्रेट करता है, फिर गोल्जी उसको वेसिकल की फॉर्म में सेक्रेट किसके पास करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या फिर लाइसोसोम के पास। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं, वेसिकल बेस्ड पाथवे भी बोलते हैं, टारगेटिंग भी बोलते हैं, या फिर को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग भी बोलते हैं। कि अब प्रोटीन बना ही नहीं पूरा कंप्लीट, तो ये इसकी टारगेटिंग स्टार्ट हो गई। पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में क्या होता है कि एमआरएनए बना, साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम आया, ट्रांसलेशन हुई, जब तक ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक प्रोटीन की टारगेटिंग नहीं होगी। प्रोटीन बना कंप्लीट मैच्योर प्रोटीन, फिर उसकी टारगेटिंग स्टार्ट होगी। वो क्या करेगा, सीधा न्यूक्लियस के पास जाएगा, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, सीधा क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगा, सीधा पेरोक्सीसोम के पास जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो जो प्रोटीन होगा, पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग जो प्रोटीन होगा, उसमें एक सिंगल सिग्नल बेस सिग्नल होगा, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सिंगल सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग भी बोलते हैं। जो सिंगल सिग्नल होता है उसके अंदर, उसको हम या फिर इंटरनल सिग्नल बोल लो, जो कि
प्रोटीन के अंदर एक इंटरनल सिग्नल होता है, उसको खुद की पता होता है कि मैं न्यूक्लियस का प्रोटीन हूँ, मुझे न्यूक्लियस के पास जाना है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन हूँ, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है। तो वो अपनी डेस्टिनेशन खुद ही टारगेट कर लेता है। क्यों? उसके अंदर सिग्नल है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिग्नल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही जाएगा, न्यूक्लियस का सिग्नल होगा तो न्यूक्लियस के पास जाएगा। फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास गया, आगे उसने सेक्रेट नहीं हुआ, वो न्यूक्लियस के पास ही रुक गया, क्योंकि न्यूक्लियस का वो था प्रोटीन, तो न्यूक्लियस के पास चला गया, सिक्रीट नहीं होगा आगे। माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, आगे सिक्रीट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट के गया, आगे सिक्रीट नहीं होगा। पेरोक्सीसोम के पास गया तो आगे सिक्रीट नहीं होगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन सेक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि प्रोटीन, जो प्रोटीन होते हैं वो सेल के पास कैसे, सेल ऑर्गेनेल के पास टारगेट कैसे होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि हमें पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल के पास ट्रांसपोर्ट होना है। कल ये टॉपिक करेंगे हम, और राइबोसोम का स्ट्रक्चर करेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन करेंगे राइबोसोम की, और फिर प्रोटीन मूवमेंट भी करेंगे। कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिस पे प्रोटीन मूवमेंट डिपेंड करता है। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।